नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपुर चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है दोस्तों उसको जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बताएंगे योग की जो शीर्षासन क्रिया जो होती है उसका हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों शीर्ष का मतलब होता है सिर यानी कि माथा, और आसान योगाभ्यास के लिए अभ्यास किया जाता है। योगासनों में सबसे अधिक उपयोगी और फायदेमंद आसन है शीर्षासन। दोस्तों आप सामने एक आपको पिक दिख रही होगी, यानी कि फोटो जो दिख रही होगी कि एक बालिका अपने सर के बल खड़ी हुई है, अपने माथे के बल खड़ी हुई है। वो एक शीर्षासन योगा क्रिया कर रही है। जी हाँ दोस्तों, उससे क्या होता है कि आसन को आसनों का राजा भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि भले इस करने में थोड़ा कठिन हो, लेकिन 2-4 बार के अभ्यास के बाद ये आसन आसानी से किया जा सकता है एवं बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। या दोस्तों बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। या दोस्तों इस आसन में साधक को सिर के बल हाथों के संतुलन के बल खड़ा होना पड़ता है, इसलिए इसे शीर्षासन कहा जाता है। और दोस्तों अगर आप हाथों के बल शुरुआत में नहीं खड़े हो पाते हैं तो आप एक दीवार की सहारा के द्वारा खड़े हो सकते हैं। फिर आपका जब प्रैक्टिस में आ जाए तो आप हाथों के बल खड़े होकर ये शीर्षासन क्रिया कर सकते हैं। या दोस्तों और शीर्षासन के लाभ क्या होते हैं उसकी आपकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। जैसे कि आप शीर्षासन करते हैं तो उसके लाभ किस तरह हैं आप देखें। दोस्तों शीर्षासन को नियमित रूप से करने से आप पाचन संबंधी बीमारियों से आसानी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों आपकी जो भी पाचन क्रिया होगी, आपके पेट में एसिडिटी बनती हो या गैस बनती हो या पेट में दर्द होता हो, ठीक है ना, आप अगर ये आसन करते हैं तो आपका ये रोग हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। दोस्तों 100% ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, जी कर भी चुका हूँ। और दोस्तों शीर्षासन से शरीर में रक्त संचार प्रक्रिया सुचारू रूप से काम करने लगती है। जो हमारे रक्त का संचार होता है वो अच्छी तरीके से करती रहती है। जी हाँ, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा सामान्य रूप में रहता है। दोस्तों और शीर्षासन से शरीर को मजबूती मिलती है और शरीर हष्ट पुष्ट बना रहता है। दोस्तों हमारे शरीर में क्या होता है, आलस आ जाता है, कमजोरी रहने लगती है, हाथ पैर जोड़ों में दर्द होने लगता है। अगर आप शीर्षासन करते हैं तो आपके हाथ पैर जोड़ों में दर्द नहीं होगा और हमेशा आपके शरीर में मजबूती बनी रहेगी और आप हष्ट पुष्ट बने रहेंगे। दोस्तों शीर्षासन के जरिए ही मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे यातायात बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों शीर्षासन के जरिए ही मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है। दोस्तों हाँ जी, और कब्ज जैसी बीमारियों को निजात पाने के लिए शीर्षासन करना चाहिए। दोस्तों आपके पेट में अगर कब्ज है तो निजात पाना है हमेशा के लिए जड़ से, तो आपको इसका जरूर करना होगा, शीर्षासन जरूर आपको करना होगा। और दोस्तों बाल संबंधी समस्या है, आपके बालों में संबंधित आपके बाल झड़ते हैं या फिर से समय से पहले बाल सफ़ेद होने की समस्या है, इसे निजात पाने के लिए शीर्षासन करना चाहिए। आजकल क्या है, कॉमन बात हो गई है, क्या है दोस्तों कि आजकल 10-12 साल के जो बच्चे हैं, नई युवा पीढ़ी है, उनके क्या है बाल सफ़ेद होने लगे हैं समय से पूर्व। अगर आपके 50, 55, 60 साल में बाल सफ़ेद होते हैं तो चलो कह सकते हैं कि आपकी ये उम्र हो रही है, पर तो आप समय से पहले पर आपके बाल सफ़ेद होते हैं तो ये एक बीमारी है। दोस्तों इससे लड़ने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, निःशुल्क सेवा है, बगैर मेडिसिन खाए आप शीर्षासन लाभ करेंगे तो आपको 100% शीर्षासन क्रिया करने से आपको 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों जी, और दोस्तों को बताना चाहूँगा कि शरीर को अधिक से अधिक सक्रिय करने और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए शीर्षासन बहुत ही उपयोगी है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप की कार्य क्षमता, अपनी एनर्जी, अपनी स्टेमिना आपको बढ़ाना चाहते हैं, अपने आलस से दूर भागना चाहते हैं, हाँ अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको शीर्षासन जरूर करना होगा, क्योंकि अगर इनके अंदर स्टेमिना रहेगी, एनर्जी रहेगी तो ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आप आलस आपके शरीर में भरा होगा तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों आपको बता चुका हूँ शीर्षासन के क्या क्या लाभ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बताना चाहूँगा शीर्षासन कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे किया जाता है आपको बताना चाहूँगा फिर दोबारा, क्योंकि मैंने आपको टेम्परेरी तरीके से बताया था। आप दीवार के सहारे खड़े हो जाइए, उल्टे होकर कर सकते हैं।
परंतु उसकी एक एग्जैक्ट क्रिया क्या है वो आपको बताना चाहूँगा। पहले तो मैंने आपको नॉर्मली क्रिया बताई थी। अब जो योग का जो नियम है उसके अंतर्गत अगर आप काम करेंगे तो 100% आपको सफलता कैसे मिलेगी वो क्रिया को आप जान लीजिए। वैसे पहले पहले लोग इस इंसान के अभ्यास को घबराते हैं, लेकिन इसको करने से तरीका पता हो तो बहुत आसानी के साथ प्रैक्टिस किया जा सकता है दोस्तों। अब करना कैसे है आप समझिए। सबसे पहले आप अपने योग मैट के आगे बैठ जाइए। जी हाँ दोस्तों, योग मैट यानी कि एक आप छोटी सी एक सामान्य चटाई ले लीजिए, उससे बैठ जाइए जिस पे आप योग करते हो। अब आप अपनी अंगुलियों को इंटरलॉक करें और अपने सिर को उस पर रखें। आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर इंटरलॉक यानी कि उंगलियों को दबा लें, आपस में कर लें और धीरे धीरे अपने पैरों को इंटरलॉक उंगलियों को मदद लेते हुए ऊपर उठाएं और इसे सीधा करने की कोशिश करें। हाँ, अपनी उंगलियों को एक दीवार की सहारे ऊपर धीरे धीरे चढ़ाएं, ठीक है। और आप अपने पैरों को सतर्क करें और शरीर का पूरा भार अब आप इंटरलॉक किए हुए उंगलियों और सिर पर लें। इस अवस्था में कुछ देर तक रुकें। ये अवस्था शीर्षासन कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ी देर तक रुकना होगा, वही क्रिया आपको शीर्षासन कहलाएगी। और फिर धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को नीचे लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, आपको धीरे धीरे लाना, जल्दबाजी में नहीं लाना है। हाँ, और यह एक चक्र हुआ। आप इसे 3 से 5 बार कर सकते हैं। हाँ, 3 से 5 बार आपको कर सकते हैं। और आपको जैसे डर लगता है, पहली बार कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एक ही 2 बार कीजिए। जब आपको आने लगे तो आपको 3 से 5 बार कर सकते हैं दोस्तों। और शीर्षासन की सावधानियां क्या हैं दोस्तों वो आपको बताना चाहेंगे। पहली बात, शीर्षासन किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। पहली बार शीर्षासन किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में करना चाहिए। यदि आप थोड़ा सा भी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो आपको शीर्षासन करने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप थोड़ा सा भी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो आपको शीर्षासन करने से बचना चाहिए। सावधानियां हैं दोस्तों। और पहली बार शीर्षासन के दौरान आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहली बार आपने पहले ही कहा था आपसे, अगर आपको डर लगता है शीर्षासन करने में तो आप दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं। और आपका रक्तचाप बहुत अधिक बढ़ा रहता है तो आपको शीर्षासन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आपका रक्तचाप अगर बहुत बढ़ा रहता है यानी कि आपका ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत ज़्यादा रहता है तो आप शीर्षासन नहीं कर सकते हैं। यदि आपको साइकिल की समस्या है या फिर गर्दन में दर्द की समस्या है तो आपको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सर्वाइकल की समस्या है या गर्दन में दर्द की समस्या है तो आपको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को कम दिखाई देता है या फिर आंखों के संबंधी कोई और समस्या हो तो उन्हें शीर्षासन नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।